मेरा छोटा भाई लालू भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उसका भी स्वागत वंदन करता हूं। और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भैया भारत भूषण जी और आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री मंगल सिंह यादव जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त मातृ शक्तियाँ और यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके जीवन का उद्देश्य क्या था और इन्होंने क्या कर दिखाया, जो आज एक आम आदमी से वो भगवान तक पहुँचे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उपदेश दिया। जैसा उनके बचपन का नाम सभी आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब इनका नाम महात्मा बुद्ध हुआ। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता जो थी माया देवी, इन्होंने जन्म के जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया था। ये उनकी महात्मा बुद्ध की जीवनी। और इसके बाद में उन्होंने क्या कर दिखाया और जिसको आज हम भगवान के तौर पे मानते हैं। और जैसा कि उन्होंने एक सबसे बड़ा उपदेश अपने, सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, उन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। और जो सारनाथ में दिया तो वो पंचशील अपने साथ ले गए, जो उनके साथ बुद्ध जी के साथ गए थे, उन्होंने अपना उद्देश्य सबसे पहले उनको सुनाया था। इसके बाद में धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना कर दी और स्थापना करने के बाद में महाराजा जैसे अशोक सम्राट हुए, उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकारा। आप लोगों ने सुना होगा कि अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था और कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, नरसंहार होने के बाद उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और जहाँ तक उन्होंने उपदेश सबसे पहले उनके ये थे कि हम सभी मानव हैं, हम सभी एक मानव हैं और मानव जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए उन्होंने ये सिखाया। उन्होंने अपने सबसे पहले उपदेश में यही कहा कि हम सभी मानव हैं और मानव जीवन को किस तरीके से जीने की एक सच्चाई होना चाहिए। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किस वजह से की, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ इस वजह से की, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति, इसके बाद में एक बीमार व्यक्ति देखा उन्होंने, इसके बाद में एक 100 देखा। देखने के बाद उनके जीवन में मतलब इसके बाद में उन्होंने एक सन्यासी देखा। उन्होंने सब अलग अलग तरीके से पूछा कि भाई, जब उन्होंने शुरुआत में देखा कि मतलब ये बूढ़ा कैसे हो गया, लोगों ने बताया कि महाराज जब आप उम्र तुम्हारी भी ढलेगी तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा तो बोले ये बीमार कैसे है, बोले कि जब आप भी बीमार पड़ेंगे। बोले इसके बाद में जो ये सोए हुए हैं, बोले महाराज ये सोए हुए नहीं है, इनका अंतिम संस्कार के लिए ये लेटे हुए हैं, 100 है ये। बोले मतलब मरना भी तय है, बोले हाँ। बोले इसके बाद में एक उन्होंने जब सन्यासी को देखा तो वो एकदम प्रसन्न चेत मन में था, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सन्यासी इतना प्रसन्न क्यों है। उन्होंने जो उनके साथ में थे उन्होंने बताया कि सन्यासी प्रसन्न इसलिए है कि इन्होंने अपने जीवन में मोह माया से त्याग कर दिया, इनको किसी भी चीज की कोई मोह माया नहीं रही, इस वजह से ये प्रसन्नचित है। बोले सबसे सुखी जीवन तो फिर यही है सन्यासी जीवन, क्यों ना हम सन्यास धारण करें। इसी वजह से उन्होंने सन्यास धारण किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था। और इतना सब कुछ होने के बाद में उन्होंने जब अपनी ज्ञान की प्राप्ति की, धीरे धीरे करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। हीनयान महायान, 2 बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया और बांटने के बाद इसको अशोक सम्राट ने
सबसे ज़्यादा विस्तार करने में उनका सहयोग दिया। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके आज एक आम आदमी से भगवान तक, जिनको आज हम महात्मा बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक आम आदमी से, आखिर इस पूरी कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई अपने आप में त्याग करना सीख ले तो दुनिया का हर काम आसानी से कर। महात्मा बुद्ध का उपदेश समझो या उनकी जीवनी से ये हमें सीख मिलती है कि अगर हम में त्याग करने की क्षमता है तो हम जीवन में अपने कुछ भी करके दिखा सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।